हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं फाइटर की। फाइटर का जो कलेक्शन है वो सैटरडे संडे में जम खाया, बाकी नीचे गिर गया। तो इससे कुछ एक इंडिकेशन मिला मेरे मेरे ख्याल से। और दूसरा जो है, आज जो वायरल हो रहा था सुबह से, जिसके बारे में मैंने बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा, वो था कि तरन आदर्श साहब का एक कमेंट आया कि जी मैंने डाइसेक्ट कर लिया है, मुझे समझ में आ गई है कि फाइटर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं चली। ये और ज़्यादा चल सकती थी क्योंकि हम लोग एक निश पकड़ लेते हैं और हम उसके लिए बनाते हैं। और ये जो निश है ये सिर्फ टीयर 1 को ज़्यादा समझ में आता है, फिर टीयर 2 को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, फिर टीयर 2 के लिए बनाते हैं तो टीयर 1 को ज़्यादा समझ में नहीं आता। ये नहीं बोला उन्होंने, बट लेकिन ऊपर से लेके नीचे वाली जो चीज़ है ये ज़रूर बोल दी। और हमें ऐसी मूवीज़ बनानी चाहिए जो सदाबहार टाइप की मूवीज़ हों और जो सबके साथ कट क्रॉस करें। तो मैं तरन आदर्श साहब से यही बोलने की कोशिश करूँगा कि आपने तो सारे मार्केटियर्स को फेल ही कर दिया। मार्केटियर्स बेचारे पढ़ पढ़ के अपनी आंखें काली करके मोटे मोटे चश्मे लगा के इतने सारी किताबें पढ़ने के बाद, एमबीए करने के बाद मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, टीजी की प्रोफाइलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि यार हमें नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, अलग ब्रांडिंग करनी है, सब ब्रांड्स लॉन्च करने हैं। क्योंकि एक जो टीजी है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका मोटिवेटर है, वो कभी भी दूसरे के ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते राडो जो कि कट अक्रॉस कर दें नीचे तक, टीयर 3 टीयर 4 तक। वो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। आप अगर आप राडो को पोजीशन करना चाहते हो अमीरों के साथ, तो अमीरों के साथ ही होगा उसका पोजीशनिंग, वो एक लग्जरी ब्रांड होगा। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि क्योंकि अफोर्डेबिलिटी किसी टीयर 3 वाले की हो, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ज़मींदार है, तो वो पहनेगा सही, लेकिन आप ज़मींदार तो नहीं दिखा दोगे ना ऐड के अंदर, तो वो तो उसके साथ रिलेट ही नहीं करा। तो जब कभी भी आप कोई इस तरीके की मूवी बनाते हो जो टीयर 1 से ज़्यादा रिलेट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि टीयर 2 और टीयर 3 उसको एलिनेट कर देते हैं। टीयर 1 में वो सबसे ज़्यादा रिलेट करती है। टीयर 2 और टीयर 3 वाले जो लोग होते हैं उसको एस्पिरेशनल मानते हैं। हमेशा जो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है या फिर प्रोग्रेसिव वर्ल्ड होता है उसके ऊपर आप देखते हैं कि हम भी ऐसे थोड़े से प्रोग्रेसिव बन जाएं। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब आप कल्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि शायद जो टीयर 1 वाले होते हैं उनका एक्सपोजर लेवल ज़्यादा हुआ होता है, वो ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड होते हैं, तो उनके ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। जो नीचे वाले में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो अभी भी रूटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीयर 1 वाली मूवी बनाना बंद कर दो या फिर सिर्फ नीचे वाली मूवी बनाओ या फिर डिशुम डिशुम वाली मूवी बनाना शुरू कर दो। आई थिंक आपको थोड़ा सा पढ़ाई की ज़रूरत है। थोड़े से किताबें उठाएं आप मार्केटिंग वाली और पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और ठीक तरीके की एडवाइस दें। ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट मार देना, मुझे लगता है ऐसी मूवी बना लो जो सबको अच्छी लग जाए। अरे भाई, हलवा है क्या? मतलब बिल्कुल ही हलवा स्टेटमेंट ही है ये। बिल्कुल ही ये देना कि ऐसी मूवी बनाओ जो सबको ही कट क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सी द टारगेट सेगमेंटेशन और उसके बाद आप ये मूवी स्थित करते हो कि ये मैं इस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और आजकल जो मूवीज़ हैं, आप जितना मर्जी शोर मचा लीजिए कि ऐसा बना लीजिए वैसा बना लीजिए, सबको मुक्के ही समझ में आ रहे हैं। आप मुक्के वाली कोई भी मूवी ले आओ, आप एनिमल का एग्जांपल दे दो, इतनी बैशिंग होनी शुरू हो जाती है, वो 900 करोड़ रुपए कर लेती है। उसके बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होती है तो नंबर 1 क्या चार्ट बस्टर हो जाती है। वो हटती ही नहीं है, वो सब लोग वही देखना चाहते हैं। तो और आप बोल रहे हो कि नहीं उसके अंदर मिसोजिनी, ये वो, विमेन को कैसे दिखा दिया वो दिखा दिया। ऑडियंस यही देखना चाहती है, लेकिन ऊपर से वो बोलेगी भगवान वाली चीज़ दिखा दो, हमें कोई कल्चरल चीज़ दिखा दो। लेकिन देख तो वो यही रहे हैं और मज़ा तो उनको इसी में ही आ रहा है। सबसे ज़्यादा वॉच टाइम, सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो इसी के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सारा एनालिसिस है सब बकवास है। अगर आपकी मूवी के अंदर कोई कमी है किसी सेगमेंटेशन को लेके, इस वजह से वो शायद आगे नहीं जा पा रही है, सिर्फ इतनी ही वजह है। अगर आपकी बहुत स्टाइलाइज्ड तरीके की मूवी है और थोड़ा सा अपर क्लास को ज़्यादा अपील करती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा अपर क्लास का सेगमेंट कितना बड़ा है जो फिल्में देखने जाता है, जिसके पास जितना टाइम है, क्या वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। क्या वो सर्विस क्लास ज़्यादा है, क्या वो CXOs लेवल के लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो वर्किंग डेज में नहीं जा पाएंगे, वीकेंड्स पे जाएंगे। और वो पोटेंशियल कितना है। अगर आपको मासी और बड़ी मूवीज़ बनानी है वो करना होगा। और दूसरा, ये आप ट्रेड मार्केट जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने भी दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि हर मूवी को सिर्फ एक ही लेंस से देखना है कि इसके कितने नंबर हो गए। आउटस्टैंडिंग बिकॉज इट विल डू दिस नंबर, आउटस्टैंडिंग बिकॉज इसका इतना ज़्यादा हवा बन गया और इसने एडवांस बुकिंग इतनी कर दी। और उसके बाद वो बना दिए माई गॉड, ये वो मास्टर पीस, ये वो करके ये जो आपने मूवी इंजॉय करने का जो चार्म छीन लिया है ना, उसकी वजह से इस तरीके की लूज स्टेटमेंट आती है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी पथेटिक स्टेटमेंट लगी थी वैसे मुझे ये बोल देना ऐसी मूवी बना दो तो सबको कट अक्रॉस कर दे। यार मतलब वो जो बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं वो तो मतलब आत्महत्या कर लेंगे सुन के, बिल्कुल ही। बाय बाय।